हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो स्पोकन की मैंने आपको आगे भी बताया है कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट हैं। और ऑफलाइन बैच में तो हमारे टेंस हो गए हैं और ऑनलाइन में भी अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्लास हमारी जो थी टेंस कंप्लीट हो गए थे उस और आज अपने नई क्लास में शुरू करने जा रहे हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन क्यों करना है अपने को? क्योंकि इससे क्या है कि हमें पता लग जाएगा कि डेली बेसिस जो हमारे टेंसेस हैं उनको अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने करेंगे। देखो, डेली रूटीन भी पहले प्रेजेंट का होता है, फिर पास्ट का होता है, फिर फ्यूचर का होता है। ठीक है, तो कई टाइप से होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन बैच स्टार्ट करते हो हमारा तो उसमें आपको ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज उसमें आपको पूरी क्लास ग्रुप डिस्कशन मिल जाती है। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा आपको इजी हो जाता है। बट ठीक है, आज अपने शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट डेली रूटीन। ठीक है, कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं अपने, कैसे टेंस का यूज़ करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि टेंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो बेसिक की है, उससे अपने इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ठीक है, देखो, तीन चार चीज़ें होती हैं इंग्लिश में मेन, मतलब सभी में देखा जाए तो स्पीकिंग 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 होती है, लाइक बोलना। राइटिंग मतलब कि लिखना किसी लैंग्वेज को। ठीक है, ठीक है। लिसनिंग लिसनिंग इट मीन्स कि सुनना, अपने उसको सुन के कितना समझ पा रहे हैं। और लास्ट चीज़ होती है रीडिंग, कि हम उसको लिख कितना, जो लिखा हुआ है उसको समझ कितना पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें अगर ये चार चीज़ें आ गई तो अपनों ने लैंग्वेज क्या है सीख ली। ठीक है, अब देखो, स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है तो अपने क्या है स्पीकिंग सीख रहे हैं। बट देखो, इंग्लिश है तो जब अपने सीख रहे हैं स्पोकन के साथ साथ अपने लिखना भी तो सीख रहे हैं। टेंस हमें लिखना भी सिखा रहे हैं और बोलना भी सिखा रहे हैं। जब आप बोलने लग जाते हो तो आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, आपको समझना आ जाता है, तो इजी सी बात है कि आप लिसन करना भी सीख जाते हो और रीड करना भी सीख जाते हो। क्योंकि देखो, अगर आपने ये जो चारों पॉइंट है ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको बोलना आता है तो आप उस चीज़ को लिख भी सकते हो, अगर आपको लिखना आता है तो आप उस चीज़ को सुन के समझ भी सकते हो, और अगर आप सुन के समझ सकते हो तो उसको क्लियरली सब रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट हैं किसी भी लैंग्वेज के, ये चार पॉइंट होते हैं और ये चारों पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक पर भी अच्छी पकड़ कर लेते हो तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो टेंस हैं वो आपको, क्योंकि अपने क्या चलते हैं हिंदी टू इंग्लिश चीज़ें कन्वर्ट करते हैं। अपने माइंड में क्या चीज़ सेट होती है कि भाई अगर किसी को भी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनानी आती है, इट मीन्स उसको क्या आती है, इंग्लिश आती है, यही सोचते हैं अपने। और हमने टेंस की ये सारी स्ट्रक्चरें पढ़ी थी जिनमें मैंने आपको पहचान भी बताई थी, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना बताया था, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना बताया था। ठीक है, तो अब अपने इसको टेंस को यूज कैसे कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस वाले सेंटेंस देखते हैं कि अपने क्या क्या चीजें करते हैं और कैसे अपने इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो, हमारा टॉपिक ही आज का है डेली रूटीन। ठीक है जी, अब देखो, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं, कुछ पास्ट के होते हैं, कुछ फ्यूचर के होते हैं। पर अगर अपने आज की बात करें, टुडे की बात करें, तो आज वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो अपने किस में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे। फिर उनको अपने पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कोई भी कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं या फिर उठती हूं। ठीक है जी, ये हो गया। प्रेजेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, ती है, ता है, ते है। ये किसकी पहचान होती है? ये होती है जी प्रेजेंट सिंपल की। अगर आपने टेंस क्लियर की है तो आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट सिंपल की। बट इन केस अभी हमने ये चीज नहीं पढ़ ली कि इसमें तो टाइम मेंशन है, और इससे पहले आपने क्या पढ़ा है कि जिस भी सेंटेंस में टाइम मेंशन होगा वहां पे आप कौन सा टेंस यूज करोगे, वहां पे आप करोगे
परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि अभी तक हमने टाइम कौन से टेंस में पढ़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम पढ़ा है ना, यही बताया। लेकिन अब देखो एक चीज और होती है कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यू की क्या होती है, पहचान होती है। इसमें कंटिन्यू की पहचान के साथ टाइम दिया होता है, तब अपने ये सेंटेंस यूज करते हैं। पर इसमें तो उल्टा है, इसमें तो प्रेजेंट सिंपल की पहचान दे रखी है और टाइम अलग दे रखा है। अब क्या किया जाए भाई, अब इसको प्रेजेंट सिंपल से बनाएं कि परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाएं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में तो टाइम मेंशन करने के लिए हमें पता है कि हमें सिंस और फॉर दिया होता है, और सिंस फॉर कहाँ सिंस यूज होता है, कहाँ फॉर यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली करवा रखा है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम देखो क्या है कि इस को अब अपने मेंशन कैसे करें, इस टाइम को कैसे करें। ठीक है, यही बात है। तो इस टाइम के लिए देखो प्रीपोजिशंस यूज की जाती है। देखो अगर ये क्या है कि इसकी पहचान कंटिन्यू की नहीं है, ठीक है, पर टाइम दिया हुआ है, पहचान कंटिन्यू की नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यू में तो नहीं बनेगा। क्या है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको अपने प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे। तो देखो प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे तो टाइम कैसे मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर परफेक्ट कंटिन्यू में नहीं जाएगा तो टाइम के लिए सिंस फॉर का यूज भी नहीं होगा। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, 3 प्रीपोजिशन होती है टाइम मेंशन करने के लिए, इन, ऑन और एट। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस अटेंड की होगी तो मैंने एक क्लास में आपको इन, ऑन और एट के बारे में भी थोड़ा बताया था। आज अपने क्लियरली इसके बारे में बात करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं जी, प्रीपोजिशन। देखो इनका भी अपना रोल होता है टेंस में। क्या होता है, इनका भी अपना रोल होता है। देखो प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इन सबको मैं पहले भी आपको करा सकती थी, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो आप प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स लगाओगे कहाँ। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी था कि हमें टेंस आए, हमें स्ट्रक्चर्स का पता हो, हमें सेंटेंस बनाने आए, तब अपने इन सब चीजों का यूज करेंगे। अब देखो प्रीपोजिशन होते क्या है, प्री मतलब होता है पहले। प्री का क्या मतलब होता है, पहले। पोजीशन मतलब कि जगह। ये किन से पहले आते हैं, नाउन से। ठीक है, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोला जाता है, जो नाउन के पहले आते हैं। ठीक है जी, ओके। या फिर अपने कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करते हैं आपस में, उनको प्रीपोजिशन बोला जाता है। जैसे हिंदी में अपने की, का, ये वाले वर्ड पढ़ते हैं तो ये सारे क्या है, ये प्रीपोजिशन ही तो है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, ओके। अब देखो यहां तक तो होगी बात, अब अपने आगे चलते हैं कि कहां कहां इनका अपने यूज करते हैं, कहां कहां अपने इनका यूज करते हैं। ठीक है जी। अब देखो एक बात की मैंने आपके साथ, सबसे पहले बात करते हैं एट की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे ऑन की, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे इन की। सॉरी, कहाँ अपने एट का यूज करते हैं, कहाँ इन का और कहाँ ऑन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस फॉर का यूज कहाँ किया जाता है टाइम के लिए। सिंस फॉर का यूज अपने ओनली फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन से टेंस में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम बताने के लिए किसका यूज होता है, सिंस फॉर का होता है। अब चाहे वो पास्ट की बात हो रही है, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो रही है, चाहे फ्यूचर की बात हो रही है, अगर आपका जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यू का है, तब अपने उसमें टाइम दिया हुआ होगा, तब अपने सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अदरवाइज देखो पता भी कैसे लगाएंगे, तो मैंने आपको पहचान लिखा रखी है कि देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो इसकी पहचान मैंने आपको क्या लिखाई थी, इसकी पहचान मैंने आपको लिखाई थी रहा है, रही है और रहे हैं प्लस में टाइम, ये लिखाई थी। अगर ये चीज होती हमारे पास,
तब अपने सिंस फॉर का यूज करते। पर हमारा जो सेंटेंस था वो था कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, मतलब लास्ट में एंडिंग किस पे हो रही है, ती और ता है, ती है, ते है, इस पे एंडिंग हो रही है। तो जब ये सेंटेंस होते हैं तो इन सेंटेंस को मैंने आपको बताया था कि किस में बनते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं पर टाइम दे रखा है, तो अपने कौन सी किसका यूज करेंगे, इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि कहां पर परफेक्ट कंटिन्यू यूज होता है और कहां पर हमारा प्रेजेंट सिंपल टाइम के लिए इन, ऑन और एट यूज होता है। ठीक है, ये क्लियर। अब देखो ये तीनों चीजें तो अपने एक ही सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, अब हमें पता होना चाहिए। देखो एट का यूज करते हैं वॉच के टाइम के लिए, किसके लिए, वॉच के टाइम के लिए, घड़ी के टाइम के लिए। अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें, लाइक 2 o'clock, ठीक है, ओके, 10:15, ऐसा जितना भी घड़ी का टाइम है वहां पे अपने एट का यूज करेंगे। क्लियरली, ओके। अब देखो ऑन का यूज कहां करते हैं, ऑन का यूज करते हैं जितने भी हमारे पास डेज एंड डेट्स होते हैं, डेज एंड डेट्स। देखो डेज क्या कौन से होते हैं, डेज हमारे पास हमें पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे डेज है ना हमारे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इनको अपने मेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। ठीक है जी। अब देखो डेट्स, तो डेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक 3 अप्रैल, 3 मार्च, ठीक है, और 25 जून, ऐसे मतलब कि जितनी भी डेट्स होती हैं, है ना, तो ये क्या है, ये सारी डेट्स हैं, है ना। तो यहां भी अपने किसका यूज करेंगे, ऑन का, ऑन 25 जून, ठीक है, ऑन 24 जनवरी, जितने भी ये डेट्स होगी उनके आगे किसका यूज हो जाएगा जी, ऑन का। अब देखो इनका यूज होता है मंथ्स और ईयर्स के साथ, कहाँ होता है, मंथ और ईयर्स के साथ। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, मंथ लाइक कि सीधा आपको दिया हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आपको सीधे मंथ दिए हैं, देखो वो डेट्स हैं, उनके आगे स्पेसिफिक क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है ना, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। लेकिन ये सीधे मंथ की बात हो रही है, जब बात होगी इन जून, इन जुलाई, इन अप्रैल, इन मई, ठीक है जी, ओके। और नेक्स्ट अपने ईयर्स की बात करें तो ईयर्स कौन कौन से होते हैं, 2001, 2002, 2003, 2020, ठीक है, 2025, ये सारे ईयर्स हैं, तो इनके आगे भी अपने इन का यूज करते हैं। क्लियरली पता लग गया होगा कि कहाँ पे अपने प्रीपोजिशन लगाते हैं टाइम को मेंशन करने के लिए और कहाँ पे अपने सिंस फॉर का यूज करते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब अपने बनाते हैं सेंटेंसेस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जितनी प्रैक्टिस उतनी क्लियरनेस। अब सबसे पहले देखो पहले ही अपने डेली रूटीन की बात कर रहे हैं तो उठने से शुरुआत करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग होगी, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ठीक है जी। सेकंड बात होगी, देखो सुबह 5 बजे, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद उठने के बाद मान लो मैं अपने दांत और मुंह धोता हूं, ठीक है जी, ओके। सभी यही करते हैं। अब देखो यहां पे अपने लिखे उसके बाद मैं चाय पीता हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट
चाय पीने के बाद मैं नहाता हूँ, ठीक है जी। फिर मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, नाश्ता करने के बाद मैं, अब देखो, नाश्ता करने के बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। अब देखो, सभी प्रेजेंट में है, सभी के एंड में ता है, ता है, ता है, ता है, ता है, ता है, ता है कर रखा है अपनों ने, ठीक है जी। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट के हो गए ना, प्रेजेंट सिंपल के हो गए। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें हमारे पास पता है ये सब्जेक्ट है, उठना वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है कोई, ठीक है, सिर्फ टाइम दे रखा है। तो देखो, प्रेजेंट सिंपल का हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऑब्जेक्ट, यही थे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज अपने कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे, ठीक है जी, क्लियर। अब देखो, कुछ चीजें इसमें नहीं ऐड होगी, जैसे कि फिर, उसके बाद, ठीक है। और ये इसको अपने बनाएंगे, देखो पहले बनाएंगे तो आई डू, अगर अपने डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ चलेंगे तो आई डू। उठना क्या होता है? उठने के लिए दो वर्ब यूज की जाती है, गेट अप या फिर वॉक अप, कोई भी यूज कर सकते हो, गेट अप या वॉक अप, आई डू गेट अप। अब देखो, वॉच का टाइम दिया हुआ है, वॉच का टाइम दिया हुआ है ना, तो एट 5 AM। देखो, अब देखो, आपने ये क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि सुबह लगा हुआ है, तो सुबह के लिए मैडम ने कुछ नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? AM, देखो AM जो होता है वो ये मॉर्निंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉर्निंग को। PM होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इवनिंग को, ठीक है जी। तो AM लगा है तो अपने मॉर्निंग का यूज करेंगे तो वो सेंसलेस बात हो जाएगी ना, क्योंकि क्लियरली पता है कि AM मॉर्निंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, इसी सेंटेंस को अपने और तरीके से बनाएं तो, इसी सेंटेंस को अपने और तरीके से कैसे बनाएंगे? तो देखो, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning, in the morning, दैट्स ऑल। अब देखो, यहाँ पे मॉर्निंग क्यों मेंशन हुई? क्योंकि यहाँ पे क्लॉक आ गया ना, AM PM का तो हमने फंडा ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अपने इसको बना के बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अपने सेकंड की बात करें, अगर अपने सेकंड की बात करें, ओके, अगर अपने सेकंड की बात करें, फर्स्ट क्लियर हो गया कि कैसे बनना है। अब देखो, सेकंड जो हाँ है, मैं अपने दांत ब्रश करता हूं और मुंह धोता हूं, ठीक है, ओके। तो आई, अब देखो इसमें क्या है कि आई तो सब्जेक्ट है, पता ही है। अब देखो, दांत ऑब्जेक्ट है, इस पे भी काम हो रहा है, मुंह ऑब्जेक्ट है, इस पे भी काम हो रहा है, और ये वर्ब्स है। अब इसमें क्या दे रखा है? दो ही वर्ब्स हैं और दो ही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अपने कभी भी ऐसे नहीं चलेंगे, देखो हिंदी में भी अपनों ने ऑब्जेक्ट और वर्ब को साथ रखा है,
इसी तरह ही अपने इंग्लिश में रखेंगे, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं है कि पहले वर्ब कर दी फिर एंड लगा के अपने ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो वो गलत स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो बनेगी कैसे, आई डू माई टीथ एंड वॉश माई फेस। ठीक है जी, क्लियर। या फिर इसको डू ना लगा के बनाएंगे तो आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। ठीक है, कोई भी इसको फेस वॉश नहीं लिखेगा, बिकॉज देखो हमारी जो इंग्लिश की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है कि वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले रहती है। वर्ब क्या रहती है, ऑब्जेक्ट से पहले रहती है, तो वर्ब पहले ही आएगी जी। ओके, क्लियर, बन गया। अब देखो अपने थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, थर्ड सेंटेंस की। आपको ये तो क्लियरली पता लग गया कि आई के साथ डू का यूज करते हैं या फिर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज नहीं होता, क्योंकि आई अपने आप में सिंगुलर तो है पर वो एज अ प्लूरल प्रोनाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एज अ प्लूरल प्रोनाउन की तरह। ठीक है जी। अब देखो थर्ड है, उसके बाद मैं चाय पीता हूं। अब उसके बाद की बात हो रही है, तो देखो दो चीजें होती हैं, एक उसके बाद के लिए अपने मेंशन करते हैं आफ्टर दैट। क्या मेंशन करते हैं, आफ्टर दैट। ठीक है, एक होता है फिर, ये वाला फिर है जो कि बाद की सेंस दे रहा है, बाद की सेंस दे रहा है, तो इसके लिए अपने यूज करते हैं देन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, देन। भी फिर मैं ये काम करता हूं, ये करने के बाद फिर मैं ये काम करता हूं, तो बाद की सेंस आ गई ना। ठीक है, एक होता है फिर से यानी कि अगेन इट मीन्स फिर से, मतलब कि जो मान लो कि ये काम करने के बाद मैं वापस फिर से वही वाला काम करता हूं, पहले वाला, तो जहां पे अपने को वापस की सेंस आ रही है, मतलब कि पहले मैं कोई काम कर रहा था उसको मैंने बीच में छोड़ दिया फिर कुछ और करने लग गया, अब मैं फ्री हूं तो वापस से वही काम कर रहा हूं। तो जब आप हमारे पास वापस की सेंस आती है तब अपने फिर से लगाते हैं, तब अपने अगेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जी, अगेन। ओके, ठीक है जी। अब देखो एक चीज और होती है, यहाँ पे हमारे पास एक में लिखा होता है कि नाश्ता करने के बाद, क्या करने के बाद, नाश्ता करने के बाद। जब तो इसके उसके बाद और इसके बाद की बात होगी, उसके बाद और इसके बाद की बात होगी, तो आप लगाओगे आफ्टर दैट ही। क्या लगाओगे, आफ्टर दैट। अब देखो अगर बात हो रही है, देखो नाश्ता करने के बाद के बाद ये बात हो रही है, अब देखो बाद लगाओ अकेला तो आफ्टर आएगा। अगर इसके साथ उसके या इसके का यूज करेंगे देन अपने दैट लगाएंगे। तो एक बात आपको याद रखनी है, वेट अ सेकंड, अब देखो अभी हमने बात की थी कि नाश्ता करने के बाद जब ये सेंस लगेगी तब अपने कैसे करेंगे, तब अपने देखो जब अकेले बाद की बात होगी तो अपने यूज करेंगे आफ्टर। क्या यूज करेंगे, आफ्टर। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर, इन दोनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, आईएनजी का। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद, और बिफोर का मतलब होता है पहले। मान लो कि कहा जाता है, यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, नाश्ता करने के बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। यहीं पे लिखा होता है कि नाश्ता करने से पहले मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। तो पहले के सेंस में अपने बिफोर का यूज करेंगे, बाद के सेंस में अपने आफ्टर का यूज करेंगे, और इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो लिखेंगे कैसे,
आफ्टर आफ्टर क्या करेंगे? आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, ओके क्लियर। भी कैसे लिखेंगे? आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। देखो नाश्ता है उसको खाया जाता है, कुछ सेंस लगानी पड़ती है, डिनर हो गया, लंच हो गया, इनके लिए अपने ईट वर्ब का यूज करेंगे भाई। ठीक है जी, सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि ब्रेकफास्टिंग नहीं होता। ओके क्लियर। अभी तक अपनों ने 2 किए थे, तीसरी करते हैं अपने। ठीक है जी, अब देखो तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में क्या है कि उसके बाद मैं चाय पीता हूं। अब एक बात और याद रखना कि चाय पीना लेना सबके लिए अपने टेक यूज करते हैं। कौन से वर्ब यूज करते हैं? टेक और इनटेक। इनटेक या टेक, इनटेक का मतलब होता है ग्रहण करना किसी चीज को। क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है जी। अब देखो जितने भी, अभी आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि मैडम पीने के लिए तो ड्रिंक भी यूज करते हैं, है ना? ड्रिंक, ड्रिंक जो वर्ब है उसका भी तो यूज करते हैं। पर देखो चाय, कॉफी, ठीक है, ग्रीन टी, जितनी भी हमारी गर्म पेय पदार्थ वाली चीजें होती हैं जिनको अपने सिप सिप करके पीते हैं, उनके साथ अपने टेक वर्ब लगाते हैं। टेक या इनटेक। ओके जी। जो ड्रिंक वर्ब होती है, जो होती है ड्रिंक, उसका यूज अपने करते हैं जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं। ठंडे पेय पदार्थ यानी कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, ठीक है, पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कोका कोला हो गया, जितने भी ठंडे पेय पदार्थ है वहां पे अपने ड्रिंक का यूज करते हैं। और जितने भी हमारे गर्म पेय पदार्थ हैं जिनको अपने सिप सिप करके पीते हैं, उनके साथ अपने टेक या इनटेक वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? अब देखो हमारी तीसरे नंबर की जो है उसकी बात करते हैं। उसके बाद मैं चाय पीता हूं, तो क्या करेंगे? आफ्टर दैट आई डू टेक टी, या फिर आफ्टर दैट आई टेक टी। ये दोनों करेक्ट है। ये दोनों क्या है? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? बिकॉज देखो 2 स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें अपने हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, और एक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब के विदाउट होती है, पर वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। पर यहाँ पे क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज उसी केस में होता है जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्यूरल होता है। क्या होता है जी? प्यूरल होता है। क्लियर है? टेक, देखो जब भी आप किसी गर्म पेय पदार्थ की बात कर रहे हो जिसको आप सिप सिप करके पीते हो, तो वहां पे आप टेक वर्ब लगाओगे। क्लियर है? जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, वाटर होता है, ठंडा पेय पदार्थ होता है, वहां पे अपने ड्रिंक का यूज करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हमारे 4th सेंटेंस पे। ठीक है जी, आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि टेंस कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे अपने उनको बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो 4th जो हमारा है वहां पे क्या है कि चाय पीने के बाद। तो अभी मैंने आपको ये बनाया था कि चाय पीने के बाद मतलब कि बाद के लिए आफ्टर। आफ्टर, अब देखो चाय पीना, तो अभी अपने वर्ब लगाई थी टेक, तो क्या कर देंगे? आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी मैं नहाता हूं, तो आई टेक बाथ। ओके, ये भी बन सकती है। अदरवाइज आप बना सकते हो आफ्टर टेकिंग टी आई डू
बाथ। ठीक है जी, बाथ भी एक ऐसा, देखो नहाने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हो, बाथ या फिर शावर, बाथ या फिर शावर। पर इनको कभी भी आप ऐसे नहीं कि इनके साथ आईएनजी यूज कर दोगे, कभी नहीं आपने देखा होगा कि शावरिंग लिखा हुआ है, बाथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनके साथ अपने टेक वर्ब लगाते हैं, क्योंकि टेक इनकी मेन वर्ब होती है। अगर आईएनजी लगेगा तो टेक के साथ ही लगेगा, ईडी लगेगी तो टेक के साथ ही लगेगी। इनफैक्ट टेक के साथ ईडी लगती नहीं है, टेक, टुक और टेकन होता है। ठीक है जी, आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट करते हैं पांचवा। ठीक है जी, आप जो भी पूरे अपने दिन में जो भी आप रूटीन फॉलो करते हो उससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हो, टेंस लगा के और बोल सकते हो। ये नहीं है कि आपको अलग से नोटबुक लेनी पड़ेगी या बनाना पड़ेगा फिर ही बोल पाओगे, ऐसे नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे तो अपने आप बन जाते हैं। अब देखो फिर का यूज हुआ है, तो फिर के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देन। ठीक है, देन उसके बाद मैं 8 बजे नाश्ता करता हूं, देन आई डू ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, वेट, देन आई डू ब्रेकफास्ट। अब देखो 8 बजे की बात हो रही है तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? एट 8 o'clock। ठीक है, सीधा। अब देखो इसमें कोई नहीं बताया कि सुबह की बात हो रही है कैसे हो रही है, तो आप इसको ऐसे बना दोगे। अब एक चीज और बना सकते हैं अपने, देन आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। ठीक है, अगर आप सुबह को मेंशन करना चाहते हो तो इन मॉर्निंग। ठीक है, बाकी पता ही है कि मॉर्निंग की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट खुद को ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ब्रेकफास्ट अपने सुबह ही करते हैं। ठीक है, शाम को कोई नहीं करता, तो इसीलिए सेंसलेस चीजें हो जाती है कुछ कि अपने उनको नहीं ऐड ऑन करते। ठीक है जी, अब लास्ट अपना रह गया है वो अपने कर लेते हैं। लास्ट जो सेंटेंस है हमारा नाश्ता करने के बाद, तो आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। अब देखो मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूं। अब तैयार होने के लिए अपने दो वर्ब्स होती है, या तो रेडी या फिर ड्रेस अप, या फिर ड्रेस अप। ठीक है, तो आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट आई डू रेडी फॉर कॉलेज। ठीक है, रेडी फॉर कॉलेज। ठीक है जी, ओके, ये हमारा बन गया। और अगर अपने सीधी बनाएंगे तो डू नहीं लगाएंगे और सीधा बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये डेली रूटीन समझ में आया होगा कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे उनको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब अपने आगे जो कुछ सेंटेंसेस है आप खुद बना के देखना। ठीक है, ओके, अब अपनी क्लास अपने खत्म करते हैं। थैंक यू।